छत्तीसगढ़ के भविष्य के भावी अध्यापकों का आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम सीजी टेट गणित का एलसीएम व एचसीएफ का भाग नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक बेसिक से पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ आपका लास्ट में टेस्ट लेंगे। सीजी टेट में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक का आज का हमारा टॉपिक नंबर 2 है। देखिए दोस्तों, भिन्न के दो हिस्से होते हैं, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। मान के चलिए आपके सामने संख्या है 4/5, तो 4 आपका अंश हो जाएगा जबकि 5 आपका हर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम भिन्नों के लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक के सूत्र को देख लेते हैं। जब आपको भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोला जाए तो आपको सबसे पहले अंश का लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा और जबकि हर का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आपको जब भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोला जाए तो आपको भिन्नों का महत्तम समापवर्तक पहले निकालना पड़ेगा, अंश का महत्तम समापवर्तक और हर का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। इन सूत्र को याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इन्हीं सूत्र की सहायता से इनके क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 1/2, 2/3, 5/6, 3/4 का हमें लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक निकालना है। सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको क्या सूत्र याद रखना पड़ेगा? सबसे पहले हम अंश का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे और हर का हमें महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। पहले हम अंश का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अंश में कौन कौन संख्या है? 1, 2, 5 और 3 है। लिख लीजिए इनको अंदर में। 2 पे जाएगा 2 1 कम 2, 5 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, फिर 3 पे जाएगा 3 1 कम 3, 5 1 कम 5। ठीक है, जो संख्या प्राप्त हुई उनको लिख लीजिए आपस में गुना के रूप में। 5 3 15, 15 दूना 30, आपका लघुत्तम समापवर्तक कितना प्राप्त हो गया? 30 प्राप्त हो गया। ठीक है, अंश में क्या प्राप्त हो गया? 30 प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें हर का क्या निकालना पड़ेगा? महत्तम समापवर्तक। कौन कौन संख्या दी हुई है? 2 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया और 4 दिया है। इनको निकाल लीजिए। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 से जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, लेकिन हमें ऐसे संख्या का चयन करना है जो आपका 2 को भी पूरी तरह से विभाजित कर दे, 3 को भी पूरी तरह से विभाजित कर दे, 6 को भी पूरी तरह से विभाजित कर दे और 4 को भी पूरी तरह से विभाजित कर दे। जो आपका 1 है, अगर 1 है ना, 1 जो है आपका 2 को भी पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 3 को भी पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 6 को भी पूरी तरह से विभाजित कर देगा, आपका 4 को भी पूरी तरह से विभाजित कर देगा। इस तरह से आपका अंश जो है 30 प्राप्त हुआ है और हर आपका 1 प्राप्त हुआ है। जब 30 को 1 से भाग करेंगे तो आपका आंसर 30 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से इस भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक कितना निकल कर आ गया? 30 निकल कर आ गया। अब चलिए हम इन्हीं का महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। महत्तम समापवर्तक किस प्रकार से निकालेंगे? आपको क्या सूत्र याद रखना पड़ेगा इसके लिए? महत्तम समापवर्तक सबसे पहले हम अंश का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, फिर हम हर का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं। संख्या क्या क्या दिया है? 1/2, 3/3, 2/3, 5/6, 3/4 ये दिया है। संख्या अंश है तो अंश 1, 2, 5 व 3 को लिख लीजिए। 1 2 1 कम 2, फिर 5 और 3। अब इनमें भी हमें ऐसे संख्या का चयन करना है जो 1 को ही पूरी तरह से विभाजित कर दे, 2 को ही पूरी तरह से विभाजित कर दे, 5 को ही पूरी तरह से विभाजित कर दे, 3 को ही पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो आपका कौन सी संख्या है? 1। अगर 1 को 1 से काटेंगे तो 1 बार विभाजित हो जाएगा, 2 फिर 2 1 2 से भी, 5 से भी, 3 से भी, यानी कि 1 जो संख्या है 1 2 5 व 3 को ही पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो इस तरह से आपका महत्तम समापवर्तक 1 निकल कर आ गया। अब ठीक है, हमें हर का क्या निकालना पड़ेगा? अब लघुत्तम समापवर्तक निकालें कैसे? 2 3 6 4 इनको लिख लीजिए। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 पे जाएगा 2 1 कम 2, फिर 3 बचा, 3 1 कम 3, ये हो गया। ठीक है, अब जो संख्या प्राप्त है उनको आपस में गुना करेंगे। 2 3 6, 6 दूना 12। तो इस तरह से आपका हर क्या प्राप्त? 12। तो आपका आंसर, इस भिन्न का आंसर क्या हो गया? यानी कि महत्तम समापवर्तक इस क्वेश्चन का कितना निकल कर आ गया? 1/12 निकल कर आ गया। तो हमारा आंसर 1/12 हो जाएगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हम अंश का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, फिर हम हर का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। चलिए निकाल लीजिए। संख्या दी है अंश में 3 7 8, लिख लीजिए इनको। 3 7 8 लिख लीजिए, फिर किनसे जाएगा? 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 3 पे जाए, फिर 3 1 कम 3, 7 1 कम 7। जब 3 को 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। जब
24 को 7 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर 168 आ जाएगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकल कर आ गया। अब हर का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। 5, 10, 15 में हमें ऐसे संख्या का चयन करना है जो सबसे बड़ी हो। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आपका 15 है और इनको 15 को हमें सबसे छोटी संख्या यानी कि 5 से भाग करना है। तो 5 से भाग करेंगे, 5 या 15 कितने बार में चला गया, 3 बार में चला गया। तो इस स्थिति में आपका महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस भिन्न का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 168/5 हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 60/20, 21/30, 42/40 का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जब ये महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बोला जाए, सबसे पहले हमें अंश का महत्तम समापवर्तक निकालना होगा और हर का हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। इसमें भी हम भाग विधि को अपना सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या का चयन करें। सबसे बड़ी संख्या आपका 42 है। 42 को सबसे छोटी संख्या यानी कि 7 से भाग करें, कितने बार में चला जाएगा, 5 छक्का 42। तो आपका जो आपका 7 है वो क्या निकल कर आ गया, आपका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक हो गया। अब हमें 20, 30 व 40 का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकाल दीजिए। 2 15 बार में गया, फिर 20 बार में गया, फिर 5 बार में 15 का 15 हो जाएगा 10 बार में, फिर 3 पे जाएगा 3 पंचे 15, फिर 5 पे जाएगा 5 तिया 15। जब 3 को 2 के साथ गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 को 5 के साथ गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 120। तो आपका अंश कितना है, 7 है और आपका हर यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 120। इस भिन्न का महत्तम समापवर्तक 7/20 हो जाएगा। आपके लिए कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को सॉल्व करके आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।